हम इस मोटर को रिवाइंडिंग करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको सिखाने वाले हैं कि 3 फेज 36 स्लॉट 5 HP 1440 RPM वाली इस मोटर को हम किस तरह से कंप्लीट रिवाइंडिंग करेंगे। वीडियो के अंदर दोस्तों A to Z फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कनेक्शन मिलेंगे, कंप्लीट वाइंडिंग मिलेगी और कनेक्शन आपको डायग्राम के ज़रिए भी कंप्लीट समझाए जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें एक सर्किट जल गया है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि चैन वाइंडिंग होती है, अगर हम एक सर्किट को अगर रिपेयर करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में हम इस कंप्लीट मोटर को आज के इस वीडियो में रिवाइंडिंग करना सीखेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये 36 स्लॉट 3 फेज़ का मोटर है। इसी के साथ दोस्तों जो इसका साइज़ है वो तकरीबन 5 HP का है, यानी कि 3.7 किलोवाट। ये दोस्तों 415 वोल्ट AC बेस पर वर्क करता है, जिसमें से 10% आपका प्लस और माइनस हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों अगर इसके राउंड पर मिनट की बात की जाए तो वो 1440 है RPM इसकी, क्योंकि इसमें 4 पोल वाइंडिंग है। कैपेसिटर की बात की जाए तो ये 3 फेज़ का इंडक्शन मोटर है, तो इसमें कैपेसिटर इस्तेमाल में लिया ही नहीं जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमने इस मोटर को ऑलरेडी ही इसके बॉडी से अलग किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप जब भी किसी नए मोटर को रिवाइंडिंग करें तो एक बार आप उसका ओल्ड डाटा ज़रूर से वेरीफाई करें। जैसे कि दोस्तों मैंने जाना कि इसके कनेक्शन डेल्टा में है। टोटल क्वाइल सेट्स की संख्या इसमें 12 है और एक क्वाइल सेट के अंदर 3 क्वाइलें हैं, यानी कि टोटल क्वाइल्स इसमें 36 हैं। स्लॉट भी इसके अंदर 36 ही हैं। अब दोस्तों देखो, अब हम इसमें क्या करते हैं, ये किस तरह से हमने क्वाइल पिच और क्वाइल्स की डिटेल जानी वो भी आप वीडियो में आगे जान पाओगे कि किस तरह से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप एक बारी ओल्ड डाटा वेरीफाई कर लेने के बाद में इस मोटर के अंदर अब जो जितनी भी इसके अंदर वायर है वो जली हुई वायर है या फिर सही वायर है, उस सभी वायर्स को हम काट कर बाहर निकालेंगे। यानी क्या करेंगे, एक साइड से इस वाइंडिंग को बिल्कुल कट आउट कर देंगे और दूसरे साइड बचे हुए वायर्स को खींच लेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आपको बैक साइड से भी इस मोटर को दिखा देता हूँ, जो आपकी बैक साइड है यानी कि कनेक्शन साइड। तो यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो देखो इधर की साइड से भी इस मोटर को कट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी एक साइड से आपको मोटर को काट देना है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए मैंने थोड़े कॉइल्स वगैरह अलग कर रखे हैं, क्योंकि मैंने इसका कनेक्शन चेकआउट किया था कि किस तरह से इस मोटर के कनेक्शन किए गए हैं। अगर दोस्तों आपके पास सेम कोई इसी तरह का मोटर वाइंडिंग के लिए आता है तो जो मैं वीडियो में आपको डाटा बताऊँगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक साइड से इस मोटर को हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों कट करने के लिए हम इस तरह की टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपको एक तरफ से वायर को काट लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह से आपने काट लिया वायर को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कनेक्शन साइड की ओर है हमने फ्रंट साइड से वायर को कट आउट किया था और कनेक्शन साइड की ओर से हम कॉइल्स को दूसरी तरफ खींच लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही आसानी से आप वायर को निकाल पाओगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी। दोस्तों सच बताऊं तो मुझे वायर निकालने का, जली हुई मोटर से वायर निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यही लगता है। ये दोस्तों मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, जिसके ज़रिए हम आसानी से अपनी मोटर की जली हुई वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब क्या करना है, आपको सभी अपनी जली हुई वायर्स को आप निकाल लीजिए। और दोस्तों निकाल लेने के बाद में आप हमेशा मोटर का ओल्ड डाटा ज़रूर वेरीफाई करें। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने देखा कि प्रत्येक कॉइल के अंदर 22 टर्निंग की गई हैं और 19.5 नंबर वायर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये मोटर दोस्तों आज से 6 से 7 साल पहले मैंने ही रिवाइंडिंग किया था और इसकी सर्विस बहुत ही बेहतरीन रही। तो हम यहाँ पर दोस्तों अब वापस से वही ओल्ड वाला डाटा इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट वायर निकाल लेने के बाद में हम क्या करते हैं, इन स्लॉट्स वगैरह को हमारे को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। जो मोटर के स्लॉट्स वगैरह हैं उसमें जो इंसुलेशन पेपर है वगैरह है पुराना, वो सभी निकाल कर अच्छे से साफ़ करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों स्टेटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी बाद में जानेंगे। पहले हम एक बारी जो ओल्ड वायर स्क्रैप निकली है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पुरानी वायर निकली है वो तकरीबन 2 किलो 200 ग्राम है। यहाँ पर क्वाइल टर्न्स 22 हैं, टोटल क्वाइल सेट 12 हैं, टोटल क्वाइल आपकी 36 रहेंगी और क्वाइल पिच आपकी सभी के लिए 1 से 8 अप्लाई की गई थी। अब यहाँ पर दोस्तों देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी अब हम स्टेटर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये हमारा स्टेटर है, ये बहुत सारी स्टैंपिंग से मिलकर बना होता है और इसके अंदर जो ये खाँचे होते हैं दोस्तों, ये लंबे लंबे खाँचे, इन्हें दोस्तों स्लॉट्स बोला जाता है। अगर इन्हें हम काउंट करें 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर दोस्तों टोटल 36 स्लॉट्स हैं, यानी कि एक 36 स्लॉट का मोटर है। अब इसी के साथ दोस्तों अगर इसके स्टेटर साइज़ की बात की जाए तो इसका स्टेटर साइज़ तकरीबन 8 सेंटीमीटर का है, यानी कि 3.2 इंचज़ के आसपास। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसकी आईडी की बात की जाए, यानी ये आईडी होती है आपकी इनर डायर, वो तकरीबन 4.7 इंचज़ के आसपास है। और ओडी की अगर हम जाने, यानी कि आउटर डायर,
तो यहाँ पर दोस्तों आउटर डायर इस मोटर का ऑलमोस्ट 9 इंचज़ के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप ये वाला डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 9 इंचज़ के आसपास में रहेगा। अब दोस्तों हम वाइंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस मोटर के अंदर ये स्लाट पेपर जो कि इंसुलेशन पेपर इसे हम बोलते हैं, ये लगाना होता है। इस तरह का आप इंसुलेशन पेपर कट कर लीजिए, इसे ऊपर और नीचे साइड दोनों साइड से फोल्ड कीजिए। फोल्ड कर देने के बाद में यहाँ पर दोस्तों जो ये आपको इस तरह से इस पेपर को फोल्ड करना है, इस तरह से यू टाइप बनाकर आगे की साइड से यू शेप देकर और इसे स्लॉट के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा इंसुलेशन पेपर स्लॉट के अंदर फिक्स हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपके टोटल 36 स्लॉट्स हैं। आपको अपने टोटल 36 स्लॉट्स के अंदर ये सभी के सभी में ये इंसुलेशन पेपर लगाकर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं 10 नंबर ओरिजिनल इंसुलेशन पेपर क्लास बी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों कई ब्रांड के ये इंसुलेशन पेपर आपको मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप नीचे की तरफ जो भी इंसुलेशन पेपर यूज़ करें, जो स्लाट के अंदर नीचे की साइड आप लगा रहे हो, ये हमेशा ओरिजिनल ही यूज़ करें। आप ऊपर की तरफ चाहें तो लोकल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे 36 स्लाट्स में ये हमारा पेपर सीट लगकर कंप्लीट हो चुका है। पेपर सीट इंस्टॉल कर लेने के बाद में अब दोस्तों बारी आती है वाइंडिंग वायर की। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 19.5 नंबर वायर फाल्कन कंपनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर ये मैंने 2 किलो 200 ग्राम वायर यूज़ लिया है नई मोटर रिवाइंडिंग के लिए। अब दोस्तों हम जानेंगे कि कॉइल आपको किस तरह से बनाना है और क्या आपकी कॉइल बनाने की प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कॉइल बनाने के लिए इस तरह का फर्मा इस्तेमाल लेंगे। ये एक 6 लेयर फर्मा है। आप यहाँ पर नॉर्मल सादा फर्मा भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपको फर्मे की लंबाई इस तरह से 17.5 इंच गोलाई में कर लेनी है। उसके बाद आप अपना वाइंडिंग वायर यूज़ लीजिए, इस तरह से इसे फर्मे में आप फिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 6 लेयर का फर्मा है, हमें 3 ही लेयर इस्तेमाल लेनी है, तो कोई भी 3 लेयर आप इस्तेमाल ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों हम पहला सेट बनाना तैयार कर रहे हैं। तो हम अब यहाँ से मशीन को करते हैं स्टार्ट और इसके अंदर हमें 19.5 नंबर से 22 टर्निंग करनी है और यहाँ पर जो कॉइल की डिस्टेंस है वो 17 इंचज़ आपको गोलाई में रखनी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं मशीन को करता हूँ स्टार्ट और कॉइल बनना हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम 22 टर्निंग करके इसमें कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी 22 टर्निंग कंप्लीट हो गई। तो ये पहले सेट का हमारा फर्स्ट कॉइल बन गया। अब पहले सेट का सेकंड कॉइल बनाते हैं। अब वापस से मशीन को स्टार्ट करते हैं, इसमें भी हम 22 टर्निंग करते हैं। अब पहले सेट के अंदर तीसरा वाला कॉइल बनाते हैं, वापस से मशीन को स्टार्ट करते हैं, इसमें भी हमने 22 टर्निंग कंप्लीट कर ली। इसके बाद दोस्तों ये हमारा पहला सेट बनकर तैयार हो गया। 1 2 और 3 हमने इसके अंदर 3 कॉइलें बनाई हैं और अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कॉइल्स को हम बांध देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम धागे की सहायता से इन्हें बांध देते हैं और यहाँ पर दोस्तों तीनों कॉइल्स को आपको अलग अलग बांध देना है और बांध कर दोस्तों आपको इन तीनों कॉइल्स को यानी कि इस एक सेट को बाहर निकाल लेना है इस तरह से। अब हम इस एक सेट का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि एक सेट का वेट तकरीबन 184 ग्राम है। यहाँ पर दोस्तों इस तरह के हमें 12 सेट बनाने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक बारी कैलकुलेटर से चेकआउट कर लेते हैं। 184 ग्राम का एक सेट है और हम इस तरह के 12 सेट अगर बनाते हैं तो हमारा वाइंडिंग वायर लगेगा 2 किलो 208 ग्राम। तो यहाँ पर दोस्तों हम नया वायर कितना लेके आए थे, 2 किलो। तो यानी कि बराबर वायर फिक्स लग रहा है, यानी कि हमारा डाटा बिल्कुल सही है। देखिए और मैं थोड़ा आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा एक सेट है, एक सेट के अंदर टोटल कॉइल कितनी है, 3। इस तरह के कितने सेट बनाने होंगे, 12। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारा एक सेट हो गया। 19.5 नंबर वायर का इस्तेमाल करते हुए 17 इंचज़ गोलाई में लंबाई की है और प्रत्येक कॉइल में 22 टर्नें की हैं। 1 2 3 एक सेट के अंदर टोटल कॉइल हुई 3। हम कितने बनाएंगे टोटल सेट, 12। 12 में कितने कॉइल्स होंगे, 36। तो चलिए दोस्तों अभी हम सब कॉइल बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने टोटल 12 सेट बना लिए हैं। एक ये सेट रहा, 11 ये सेट है। तो इस तरह के आपको टोटल 12 सेट तैयार करने हैं और यहाँ पर दोस्तों 12 में आपका 2 किलो 200 ग्राम वायर लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये एक सेट कोई भी इनमें से एक सेट लेंगे, जैसे कि मैं ये वाला रखता हूँ और 11 सेट्स को हम अलग रख देते हैं। कॉइल इंस्टॉलेशन प्रोसेस अब हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने 12 सेट्स के अंदर कोई भी एक सेट ले लेना है, 3 कॉइल्स का एक सेट होगा। ये वाला जैसे सेट हमने ले लिया है, इसके अंदर 3 कॉइलें हैं। तो इस सेट को अब हम ले लेते हैं और कॉइल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहला कॉइल सेट इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए कॉइल पिच 1 से 8 रहेगा। एक तरफ से कॉइल को किसी भी एक स्लॉट में हम इंस्टॉल कर देते हैं। उस ध्यान रखें जिस कॉइल को आप इंस्टॉल कर रहे हो सबसे शुरुआत में उसका जो वायर निकलता है, ये इनर वायर
ये आपको अपने यानी कि स्टार्ट वायर ये आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको किसी भी एक स्लॉट में एक तरफ से कॉइल को डाल देना है। इस तरह से मैंने जैसे कि डाल दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉइल पे चेक से 8 अप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 स्लॉट बीच में खाली छोड़ेंगे और ऊपर से 7वें वाले स्लॉट में, इस वाले स्लॉट में हम कॉइल को दूसरी तरफ से डालेंगे। यानी कि एक कॉइल जब आप किसी भी सेट का एक कॉइल डालो, पहला दूसरा तीसरा, उसमें के बीच में 6 स्लॉट्स का गैप होना चाहिए। इस तरह से आपने डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारा इनर वायर हो गया जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड तरफ है। ये हमारा आउटर वायर जो बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है। ये इसी तरह से सिरे आपको सभी कॉइल्स में रखने होंगे। इसके बाद ये हम इंसुलेशन पेपर लेते हैं। ये लोकल इंसुलेशन पेपर है 10 नंबर। इसे हम इस तरह से यू टाइप में फोल्ड करके कॉइल के ऊपर लगा देते हैं। इस पेपर की लंबाई तकरीबन 5 इंच है। ये हमने बहुत बड़ा काटा है क्योंकि क्या होगा कि ये कॉइल्स पर डबल आएगा, इस वजह से इस पेपर को हम बड़ा रखते हैं। जब हमें लगेगा कि अब कॉइल सिंगल आएगा, एक बार ही स्लॉट में आएगा, तो हम ये छोटा लगाएंगे। इस तरह से आपको लगा देना है। इसके बाद अब आप जब पहले वाले सेट का दूसरा वाला कॉइल इंस्टॉल करेंगे, ये बीच वाला है, जैसे कि 3 थे ना, पहला डाल दिया पहले सेट का, अब ये दूसरा वाला है। ये इसका आउटर वायर ये आपके इनर वायर की तरफ चला जाएगा और ये आपका देखिए जी, एक तरफ से तो आप क्या करेंगे, इसे इस वाले स्लॉट में डालेंगे, एक तरफ से इस वाले में डालेंगे, यानी कि इन दोनों स्लॉट्स में जो आप मेरी उंगली पर देख पा रहे हो। और यहाँ पर दोस्तों अभी ये कॉइल्स आपके आगे की तरफ डलते हुए चलेंगे, यानी कि आप चाहें तो या तो इन्हें एंटी क्लॉकवाइज डालते हुए चलिए या फिर क्लॉकवाइज। यानी कि अगर आपने एक बार एंटी क्लॉकवाइज डाला तो फिर सभी को एंटी क्लॉकवाइज ही डालिए। अगर आपने एक को क्लॉकवाइज डाल दिया तो सभी को क्लॉकवाइज ही डालना है। फिर इस तरह से देखिए जी कितने आसानी से कॉइल स्लॉट के अंदर इंस्टॉल हो गया। इस तरह से इंस्टॉल कर देने के बाद में अब उसी तरह से हम वापस से हमारा धागा खोल लेते हैं। यानी कि आपने धागा ही इस्तेमाल किया है कॉइल को बांधने के लिए या फिर वायर का इस्तेमाल लिया है, तो वो आप खोलते हुए चलिए। इसके बाद हम यहाँ पर इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं दोनों साइड। इसके बाद अब ये पहले वाले सेट का आखिरी वाला कॉइल है। अब इससे जो यहाँ पर जो आखिरी वायर निकलेगा वो हमारे सीधा हाथ तरफ निकलेगा, जो आउटर वायर रहेगा, एक तरफ से इस वाले स्लॉट में आएगा, एक तरफ से इस वाले में, और ये आगे की तरफ इस तरह से डलते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, इसे हम जो मैंने आपको 2 स्लॉट्स बताए उन दोनों में एक तरफ से इसमें डालेंगे, एक तरफ से इसमें डालेंगे, इंस्टॉल करके कंप्लीट करते हैं। देखिए जी, एक साइड से स्लॉट में डाल दिया, दूसरे साइड से भी स्लॉट में डालकर कंप्लीट कर देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, मैंने कॉइल को दोनों तरफ से स्लॉट के अंदर डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने दोनों तरफ से डाल दिया उसके बाद हम यहाँ पर कॉइल के ऊपर इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। ग्रीन पेपर शीट का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगा दिया हमने। अब यहाँ पर हमारा ये पहला कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो गया। इसके यहाँ पर हमारे पास 2 सिरे निकल कर आए। जो सीधा हाथ की तरफ निकल कर आता है वो आउटर वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड तरफ है वो इनर वायर। दोनों सिरों को इस तरह से हम एक जगह कर देते हैं और इन्हें इस तरह से लपेट कर नीचे की तरफ डाल देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि पहली वाली कॉइल से ये दूसरे निकले थे, यानी कि कनेक्शन करने में आपको आसानी रहेगी। ये आप फ्रंट साइड से इसका लुक देख सकते हो कि जो हमारा पहला वाला कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हुआ है। अब बारी आती है सेकंड कॉइल सेट इंस्टॉलेशन की, जो कि हमारे पास ये है। यानी कि हमारे पास 11 सेट बचे हैं, उनमें से कोई भी एक सेट आप ले लीजिए। अब ये हमने ले लिया है जैसा कि, अब इसका हम ये पहला वाला कॉइल लेते हैं, इसे इस वाले स्लॉट में डालेंगे, इस वाले में आएगा और इस तरह से डलता हुआ चलेगा, यहाँ से इधर की साइड, यहाँ से इधर की साइड। जैसा कि दोस्तों हम ये दूसरे वाले सेट का पहला कॉइल लेते हैं, इसी तरह से उसका भी इनर वायर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। इस साइड डाला, इसके बाद 6 स्लॉट बीच में छोड़ दीजिए और आगे की तरफ जो एक खाली स्लॉट है आपका उसमें डाल दीजिए। इसके बाद से आपने ये डाल दिया, ये आपका इनर वायर हो गया, यानी कि स्टार्ट वायर, ये आपका आउटर वायर। ये सभी कॉइल्स में आपको इसी तरह से रखने हैं। यहाँ पर इंसुलेशन पेपर लगाया दोनों साइड की ओर। लगा देने के बाद में अब हम जो सेकंड वाला सेट का बीच वाला कॉइल लेंगे, ये वाला, अब इसको हम एक तरफ से डालेंगे इस वाले स्लॉट में और एक तरफ से इस वाले में डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वाले सेकंड सेट के सेकंड कॉइल को डालकर हम कंप्लीट कर देते हैं। देखिए जी 22 टर्न्स हैं, तो ये आसानी से इंस्टॉल हो जाती है। तो यहाँ पर डाल दिया आपने। अब डाल देने के बाद में इसे आप अच्छे से एक बार हाथ से दबाकर सेट कर लीजिए और इस तरह सेट कर लेने के बाद में अब आप इंसुलेशन पेपर लगेंगे, ग्रीन पेपर शीट, और दोनों तरफ लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब दूसरे वाले सेट का आखिरी कॉइल हमारे पास ये वाला बचा हुआ है। अब इसे हम इस वाले स्लॉट में डालेंगे और दूसरी तरफ से इस वाले में डालेंगे।
अब यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिकली ही जब आप कॉयल डालेंगे तो 6 स्लॉट्स का आपके कॉइल्स के बीच में गैप रह जाएगा। इस तरह से हमने एक तरफ से डाल दिया। अब इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी डालकर कंप्लीट करते हैं। ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अब हम यहाँ पर डाल देने के बाद में इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं दोनों साइड्स पर। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ लगाते हैं, उसके बाद ऊपर की साइड लगाएंगे, इस वाली साइड। ये हमने दोस्तों दोनों साइड इंसुलेशन पेपर लगाकर कंप्लीट कर दिया। और हमारे दूसरे वाले साइड से 2 वायरें निकल कर आती हैं। एक तो ये जो कि आउटर वायर है जो आपकी सीधा तरफ है, एक लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो आपकी इनर वायर है। यहाँ पर दोस्तों याद रखें कि ये सभी 12 के 12 सेटों में आपको ये वायर से इसी तरह से निकालनी है, लेफ़्ट हैंड साइड इनर वायर, राइट हैंड साइड आउटर वायर। तो हमारे यहाँ पर 2 सेट कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब तीसरा वाला कॉइल सेट इंस्टॉल करेंगे हम। तो ये हमने तीसरा वाला कॉइल सेट ले लिया है। इस तीसरे वाले कॉइल सेट के अंदर भी वही सभी की तरह 3 कॉइलें हैं। तो अब इसका जो पहला वाला कॉइल आएगा वो एक इस वाले स्लॉट में आ जाएगा जो खाली है, और एक तरफ से इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये खाली स्लॉट है एक तरफ से हम इसमें डाल देते हैं कॉइल को। तो जैसे कि हमारी 3 का सेट है, तो 3 सेट में से पहले या तीसरा ले लीजिए जिसमें से सिरा निकलता है। जैसे कि ये वाला ले लिया। इसका जो इस कॉइल से जो आपकी वायर निकलती है उसे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ रखिए। इस तरह से डाल दिया आपने। अब डाल देने के बाद में आगे की साइड से जो आपका एक खाली स्लॉट आप इसमें से फिलअप कर लीजिए। देखिए जी, इस वाले स्लॉट में हमने डाल दिया जो मैंने आपको 2 बताए। देखिए जी, इस तरह से डाल देने के बाद में आप यहाँ पर इंसुलेशन पेपर लगा देंगे ग्रीन पेपर शीट का इस्तेमाल करते हुए। ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, ये तो हो गया आपका इनर वायर जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड तरफ निकला, है ना। अब ये जो ये वाला दूसरा कॉइल डालोगे आप, है ना, बीच वाला इसका तीसरे वाले सेट का, तो एक साइड से इसमें तो ये पहला गया, इसमें आएगा भी ये, है ना। इसमें आप थोड़ा सा इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से किसी पत्ती की सहायता से दबा लीजिए ताकि जो इसमें प्रॉपर गैप बन पाए, और आप जो इसमें तीसरे वाले सेट का जो दूसरा कॉइल इंस्टॉल करेंगे वो आसानी से आ जाए। इसमें आ जाएगा एक तरफ से, और आगे की साइड से इसमें आ जाएगा, और फिर इस तरह से बीच में आपके 6 स्लॉट्स का गैप बनता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सभी के लिए वो कॉइल तो वही कॉइल पिच 160 अप्लाई होगा। जैसे कि ये तीसरे वाले सेट का दूसरा कॉइल है ना, ये हमने लिया, जो मैंने आपको स्लॉट बताया था उसके अंदर हमने डाल दिया। ये कॉइल अब डबल हो गया है, ठीक है। अब आगे की तरफ से जो एक खाली स्लॉट लेके डाल देते हैं इसमें, ठीक है जी। अब ये पीछे की साइड से तो डबल हो गया और आगे की साइड से ये सिंगल ही स्लॉट में है। अब पीछे की साइड जब हम इंसुलेशन पेपर लगाएंगे तो अब हम इसे छोटा लगाएंगे, जो कि इतना कि जो कि सिर्फ स्टेटर इसकी स्टैंपिंग को ही कवर कर पाए। तो ये हमने ऑलमोस्ट 3.4 इंचेस के आसपास इसकी लेंथ होगी, है ना। तो अब यहाँ से ये सिंगल थे, लास्टली अभी जो हमने लगाया यहाँ पर डबल हो गए, और आगे की तरफ से अब ये जो सिंगल स्लॉट्स को कवर करते हुए हमारी कॉइल आगे की तरफ बढ़ती हुई चलेगी। पीछे से डबल होते चलेंगे, है ना, और आगे से जो सिंगल स्लॉट्स हैं आपके वो भरते हुए चलेंगे। तो आगे की तरफ तो अब भी हम फिलहाल भी बड़ा ही इंसुलेशन पेपर लगाएंगे। अब यहाँ से जो पीछे की साइड छोटा लगाते चलेंगे। ये इसका इनर वायर है आपके तीसरे वाले सेट का। अब एक साइड से इस वाले स्लॉट में आएगा और एक से इसमें आएगा, है ना। और ये पीछे अब साइड डबल होते चलेंगे और आगे के सिंगल एक स्लॉट्स हम लेते हुए चलेंगे। जैसे कि तीसरे सेट का तीसरा वाला कॉइल, अब जो तीसरे वाले सेट का जो तीसरा वाला कॉइल है इसका जो आउटर वायर निकलता है वो आपको राइट हैंड साइड की तरफ रखना है। सभी में इसी तरह से रखना है। जो सेट के आखिरी वाली कॉइल है आपके, उसका जो वायर निकलता है वो आपकी सीधा तरफ आउटर निकलना चाहिए, ठीक है। अब ये पीछे से आपने एक साइड में डाल दिया, फिर 6 स्लॉट बीच में खाली छोड़ दीजिए और उससे अगले वाले स्लॉट में डालेंगे तो इस तरह से आपका कॉइल इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह से डाल देने के बाद आगे आप इंसुलेशन पेपर लगा दीजिए। ये हमारे यहाँ पर 2 सिरे निकल कर आते हैं। जो राइट हैंड साइड की तरफ है वो आपका आउटर वायर, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका इनर वायर। इस तरह से हमारे 3 सेट इंस्टॉल हो गए, और 3 सेट में हमारे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 9 कॉइल इंस्टॉल हो चुकी हैं फ़िलहाल तक। अब यहाँ पर दोस्तों अब हम चौथा वाला कॉइल सेट इंस्टॉल करेंगे। ये हमने चौथा कॉइल सेट ले लिया है। अब वही बराबर का प्रोसेस रहेगा आपका कॉइल इंस्टॉल करने का। तो ये चौथे वाले कॉइल सेट से पहला कॉइल लिया, उसी तरह से इसका इनर वायर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा। स्लॉट में कॉइल को आपने डालना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने डालकर कंप्लीट किया। कर लेने के बाद में इसके ऊपर आप इंसुलेशन पेपर लगाएंगे, यानी कि ग्रीन पेपर शीट। यहाँ पर छोटा वाला पेपर शीट का इस्तेमाल करेंगे।
लगा देने के बाद में 6 स्लॉट्स की गैप बनाएंगे बीच में, और आगे वाले स्लॉट में 6 स्लॉट का गैप बनने वाले बाद में जो स्लॉट आपका आता है उसमें डाल देंगे, यानी कि एक तरफ से पहले स्लॉट में और दूसरी तरफ से 8वें स्लॉट में 6 स्लॉट गैप रह जाएगा। इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में ये चौथे वाले सेट का सेकंड कॉइल आएगा। ये चौथे वाले कॉइल सेट का सेकंड कॉइल है। एक तरफ से इसे हम इस वाले स्लॉट में डाल देते हैं जो मैंने आपको बताया, उसके बाद से एक तरफ से अगले वाले स्लॉट में डाल देंगे। अब ये पीछे से स्लॉट आपके भरते हुए चलेंगे और आगे की तरफ से जो ये खाली वाले स्लॉट्स हैं बिल्कुल जिनमें कोई भी कॉइल नहीं है, एक एक करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे और भरते हुए चलेंगे सिंगल सिंगल, और पीछे से डबल होते चलेंगे। अब आपके चौथे वाले कॉइल सेट का आखिरी कॉइल आपके पास में एक बचा हुआ है जो कि ये वाला है। इसे हम एक तरफ से इस वाले स्लॉट में डालेंगे, एक तरफ से इस वाले में डालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा कैमरे को मुझे दिखाने में दिक्कत होती है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ये सेम उस तरह की वाइंडिंग है जिस तरह की हम फराटा फैन में चैन वाइंडिंग कर रहे हैं फ़िलहाल, उस तरह से। इस तरह से डाल देने के बाद में अब आपको दोनों तरफ से पेपर शीट लगाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए जी, जैसे कि आपने धागे से या वायर से बांधा है तो उसे आप खोलते हुए चलिए। अब यहाँ पर इस साइड से आपके 2 वायर निकले हैं, ये दोनों वायर्स, इन दोनों को हम एक जगह इस तरह से गूंथ देते हैं ताकि हमें याद रहे कि इस साइड की कॉइल से ये 2 वायर निकले थे, ताकि कनेक्शन करते समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब यहाँ पर 4 सेट हमारे कॉइल इंस्टॉल हो गए हैं, बाकी 8 कॉइल सेट बचे हुए हैं। तो उन 8 कॉइल सेट में से हम एक कॉइल सेट ले लेते हैं और हम 5वां वाला कॉइल सेट अब इंस्टॉल करेंगे इस समय मोटर के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर 5th वाला कॉइल सेट अब हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया एक कॉइल सेट के अंदर टोटल 3 कॉइलें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, अब जो आप 5वां वाला कॉइल सेट इंस्टॉल करेंगे, एक पहले उसका पहला कॉइल इन दोनों स्लॉट्स में आएगा, है ना। उससे अगला वाला कॉइल आपका इन दोनों स्लॉट्स में आएगा और उससे अगला वाला कॉइल इन दोनों स्लॉट्स में आएगा। इस तरह से आपका 5वां वाला कॉइल सेट कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करता हूँ, मैं हल्की सी वीडियो की स्पीड को इंक्रीज़ करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये कॉइल प्रोसेस इंस्टॉलेशन सिर्फ आपको समझनी है, क्योंकि दोस्तों ये इंस्टॉल करने में बहुत आसान होती है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले मैंने पहली वाली कॉइल के लिए कॉइल सेट बताया, उन दोनों में हमने इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद से दोस्तों 5वें वाले कॉइल सेट का दूसरा कॉइल इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में पेपर शीट लगा देते हैं। कर दिया हमने ये दूसरा वाला कॉइल इंस्टॉल। इसके बाद ये तीसरा वाला लेते हैं और इसमें हम इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन पेपर लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए, ये हमने पेपर लगाकर कंप्लीट किया। इस तरह हमारे टोटल 5 कॉइल सेट कंप्लीट इंस्टॉल हो जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये 2 वायर निकल कर आए, ये आउटर वायर जो राइट हैंड साइड की तरफ है और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका इनर वायर। जैसे कि सभी कॉइल्स पे हमने माने थे उसी तरह से सभी में आगे की भी मानते हुए चलेंगे। तो हमारे 5 कॉइल इंस्टॉल हो गए। अब यहाँ पर दोस्तों हम 6th कॉइल सेट को इंस्टॉल करेंगे। तो उसका जो पहला कॉइल होगा छठे सेट का, एक तरफ से इस स्लॉट में आएगा, एक तरफ से इसमें आएगा पहला, इस वाले स्लॉट में, और इस वाले स्लॉट में दूसरा आएगा। उसके बाद में इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में तीसरा आएगा। तो इस तरह से आपको छठा वाला जो कॉइल सेट है वो आपका आप इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि ये मैंने एक छठा कॉइल सेट लिया है, इसका ये जो पहला कॉइल हम डालते हैं, इस तरह से हमने डाल दिया और 6 स्लॉट्स की गैप बनाते हुए हम इसे स्टेटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल कर देने के बाद में इस पर हम इंस्टॉलेशन पेपर लगाते हैं दोनों तरफ से लगाकर, जैसे ही हमने कंप्लीट किया। अब जो सेकंड कॉइल लेते हैं छठे सेट का, सेकंड कॉइल को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन पेपर लगाते हैं, ग्रीन पेपर शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 स्लॉट्स का गैप बनाते हैं, आगे की तरफ एक स्लॉट को कवर करते हैं जो खाली है। इसके बाद जो छठे वाले सेट का आखिरी कॉइल हमारे पास बचा हुआ है, इसे हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल किया आपने, ग्रीन पेपर शीट लगाया आपने, इसके बाद इसे इंस्टॉल करके कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे ये इनर वायर हो गया, ये आउटर वायर हो गया। इन दोनों वायर्स को हम एक जगह गूंथ लेते हैं और इन्हें हम बिल्कुल गोल गोल घुमाकर नीचे की तरफ वायर्स को रख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल हमारे 6 कॉइल सेट कंप्लीट इंस्टॉल हो चुके हैं, यानी कि हमारी मोटर हाफ वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, आधी पूरी तरह से बंध चुकी है। 6 कॉइल सेट कंप्लीट इंस्टॉलेशन के होने जाने के बाद में मैं आपको एक बार देखो फ्रंट साइड से लुक दिखाता हूँ। देखिए कितना फ्लैगशिप आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, कॉइल कितने अच्छे से और स्मूथली इंस्टॉल हो रही हैं।
इसके बाद अब मोटर को थोड़ा राउंड करते हैं, ये सातों वाला सेट इंस्टॉल करेंगे। तो ये सातों वाला कॉइल सेट आपको उसी तरह से इंस्टॉल करना है जिस तरह से हमने पांचवा और छठा किया था, वही लोकेशन है और वही प्रोसेस है। सिर्फ अब जो स्लॉट्स की जो लोकेशन है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, सिर्फ आपको इतना चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि ये हमने पहला वाला कॉइल सेट इंस्टॉल किया, इसमें भी 6 स्लॉट बीच में गैप कर रखेंगे, इनर वायर वही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। इसके बाद ये आपका इनर वायर हो गया, यानी कि स्टार्ट वायर सभी कॉइल में इसी तरह से रखा, तो इसमें भी इसी तरह रखना है। ये सातवें वाले कॉइल सेट का दूसरा कॉइल। पीछे की साइड से अब हम क्या करेंगे, स्लॉट को डबल भरते हुए चलेंगे और आगे की साइड से जो आपके एक एक खाली स्लॉट्स हैं उनको भरते हुए चलेंगे। इसके बाद इंसुलेशन पेपर लगाया, ये सातवें वाले कॉइल सेट का आखिरी कॉइल हम इंस्टॉल कर देते हैं। पीछे की साइड इंसुलेशन पेपर लगाया, आगे की साइड तरफ से स्लॉट में डाला और इंसुलेशन पेपर लगा दिया। यहाँ पर ये 2 वायर्स इसके भी अंदर से निकले, इनर वायर आउटर वायर, इन दोनों को एक जगह कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारे मोटर के अंदर 7 कॉइल सेट कंप्लीट इंस्टॉल हो जाते हैं। और यहाँ पर अब हमारे पास में 5 कॉइल सेट बचे हुए हैं आगे इंस्टॉल करने के लिए। ये हमने 8वां वाला कॉइल सेट लिया है, अभी इसे इंस्टॉल करेंगे। तो उसी तरह से जैसे कि हमने 4, 5, 6, 7 कॉइल इंस्टॉल की थी, उसी तरह से अब ये भी आगे की साइड इंस्टॉल होते हुए चलेंगे। जैसे कि ये हमने 8वें वाले कॉइल सेट का पहला कॉइल लिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, चाहे तो आप आगे की तरफ जो आपका खाली स्लॉट है उसमें डाल दीजिए पहले, या फिर पीछे की साइड से डाल दीजिए। डाल देने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक कॉइल के लिए, प्रत्येक सेट के लिए कॉइल पिच 1 से 8 है, तो आप एक बार गिन लीजिए कि उसके बीच में 6 स्लॉट खाली बचने चाहिए और 1 से 8 कॉइल पिच अप्लाई तभी होगी जब 6 स्लॉट बीच में खाली बचते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हम 8वां वाला कॉइल सेट इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये दूसरा कॉइल इंस्टॉल हो गया 8वें कॉइल सेट का। इसके बाद ये जो आखिरी वाला कॉइल है हमारे 8वें वाले कॉइल सेट का, इसे भी हम अब इंस्टॉल कर देते हैं। देखिए जी, इस तरह से ये बहुत ही दोस्तों आसानी से इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद इंस्टॉल हो जाने के बाद में ये 2 वायर्स हमारी 8वीं वाली कॉइल सेट से निकल कर आते हैं। देखिए जी, ये अब यहाँ पर दोस्तों हमारे 8 कॉइल सेट कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम नवा कॉइल सेट लेते हैं। ये एक हमने जो हमारे 4 सेट बचे हैं उसमें से एक कॉइल सेट ले लिया, ये वाला। अब ये किस तरह से इंस्टॉल होगा वो समझ लीजिए। जैसे कि 9वें वाले कॉइल सेट का पहला कॉइल इन दोनों स्लॉट्स में आ गया, दूसरा इन दोनों में आ गया, तीसरा वाला इन दोनों में आ गया। जैसे कि बाकी कॉइल पीछे से डलते हुए आ रहे हैं, उसी तरह से ये भी आगे की तरफ डलता हुआ चलेगा। दोस्तों 3 फेज़ मोटर के अंदर जितना आपको आसान दिख रहा है कॉइल इंस्टॉलेशन करना, अगर आप प्रैक्टिकली करोगे ना तो कॉइल इंस्टॉलेशन आपको और भी ज़्यादा आसान एवं सरल लगेगा। दोस्तों कॉइल इंस्टॉल करने में 3 फेज़ मोटर में बहुत कम परेशानी होती है अगर हम कंपेयर करें सिंगल फेज़ से। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि जो हमारा नवा वाला कॉइल है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। एक तरफ यहाँ पर जहाँ बचा है हम इंस्टॉलेशन पेपर लगाकर कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जिन स्लॉट्स में कॉइल डबल आता है उनमें हम पेपर बड़ा लगाते हैं। यहाँ पर 9 कॉइल सेट इंस्टॉल हो जाने के बाद में 1, ये 2 और ये 3 सेट हमारे पास बचे हुए हैं। अभी हम 3 सेट को इंस्टॉल करेंगे, तो तीनों में से हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं। ये हमारा 10वां कॉइल सेट इंस्टॉलेशन होगा। यहाँ पर दोस्तों एक कॉइल सेट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताता चला है, सभी ने 3 कॉइलें बनाई हैं हमने सभी में। तो ये हमारा 10वां वाला कॉइल सेट है, ये इसकी पहली वाली कॉइल, इसे हम डालते हैं उसी तरह से। एक तरफ से डाला हमने इस वाले स्लॉट में, पेपर शीट लगाया, उसके बाद से आगे की तरफ 2 स्लॉट खाली हों उसमें से एक वाले स्लॉट में डालेंगे जो कि 6 स्लॉट्स की दूरी पर रहेगा। डाल देने के बाद में दूसरी साइड हम इंसुलेशन पेपर लगा दिया। इसके बाद से 10वें वाले कॉइल सेट का दूसरा कॉइल लेंगे हम, ये इनर वायर हो गया, पहले कॉइल से निकलता है जो, ये दूसरा वाला कॉइल, इसे हम इस तरह से इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल कर देने के बाद अब दोस्तों अब आपका एक ही स्लॉट है जो कि खाली बचा है, इसमें हम इसे इंस्टॉल कर देंगे। देखिए जी, इंस्टॉल आपने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पीछे की साइड से और आगे की तरफ इंसुलेशन पेपर लगा दिया। अब आपको कहीं भी बड़ा पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब छोटे ही छोटे पेपर लगेंगे इस वाले स्लॉट में। और
दूसरी तरफ से इस वाले स्लॉट में हमारा जो कि 10वें वाले कॉइल सेट का जो तीसरा वाला कॉइल है वो आएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये अब जो हमारा 10वां वाला कॉइल सेट था उसका जो ये तीसरा वाला कॉइल है इसे अब हम इंस्टॉल करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका आउटर वायर है वो उस वाले स्लॉट से निकलेगा जिसमें हमने सबसे पहले कॉइल, जब पहली वाली कॉइल की शुरुआत की थी उससे सबसे पहला हमने कॉइल स्लॉट के अंदर डाला था, तो उससे निकलेगा वो आउटर वायर 10वीं वाली कॉइल का। तो यहाँ पर देखिए जी, इन दोनों स्लॉट्स में हमने ये कॉइल डालकर फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों ये कॉइल दोनों तरफ से डबल हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों इस साइड से भी ये डबल हो चुकी है, तो यहाँ पर भी हम छोटा पेपर लगाएंगे, देखिए जी। और आगे की साइड से भी ये डबल हो चुकी है, यानी कि स्लॉट्स में 2 बार कॉइल आ चुकी है, तो यहाँ पर भी हम पेपर छोटा ही लगाएंगे। तो यहाँ पर अब दोस्तों सारे के सारे पेपर छोटे ही इस्तेमाल होंगे, बड़ी की ज़रूरत नहीं है। ये इसके 2 सिरे निकल कर आते हैं, इन्हें हम फ़िलहाल के लिए नीचे की तरफ रख देते हैं। फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर आपके 10 कॉइल सेट कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुके हैं और आपके 2 कॉइल सेट कम्प्लीटली बचे हुए हैं इस वाले स्लॉट में। और यहाँ पर दोस्तों इस वाले स्लॉट में आपका 10वें वाले कॉइल सेट का तीसरा कॉइल आया, यहाँ पर यहाँ से आपका डबल होता हुआ चला। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो कि लेफ़्ट हैंड साइड तरफ 6 स्लॉट यहाँ पर खाली हैं और 6 स्लॉट यहाँ पर खाली हैं। अब जब हम 11वां कॉइल सेट इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके पीछे की साइड तरफ से पहला कॉइल आएगा इस वाले स्लॉट में, दूसरा आएगा इस वाले में और तीसरा आएगा इस वाले में। और ये दूसरी तरफ से आएंगे आपके इस वाले में आ जाएगा पहला कॉइल, दूसरा आ जाएगा इस वाले में और तीसरा आ जाएगा इस वाले में। तो इस तरह से आगे की तरफ डलते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं हमारा 11वां वाला सेट, यानी कि 2 सेट बचे हुए हैं, 2 में से आप कोई भी एक कॉइल सेट ले लीजिए। ये आपके 11वें वाले कॉइल सेट का पहला कॉइल। यहाँ पर दोस्तों जो स्लॉट मैंने आपको मार्क किया उसमें आपको इसे डाल देना है, यानी कि पीछे की साइड से स्लॉट्स आपके डबल होते हुए चल रहे हैं, एक स्लॉट में 2 बारी कॉइल आती हुई चल रही है, तो उससे जो अगला जो खाली स्लॉट बचा है उसमें डालते हैं। इस तरह से इसमें डबल है तो इससे अगले वाले में डाल देंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 7वें वाले स्लॉट में कॉइल आप डाल दीजिए। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपको ये डाल देना है, पेपर शीट लगाकर कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद इस वाले स्लॉट में हम डालेंगे ये 11वें वाले सेट का दूसरा कॉइल उसी तरह से, और वायर्स आपको सभी में उसी तरह रखने हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए ये हम इंस्टॉल करके कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारे 11वें वाले कॉइल सेट का दूसरा कॉइल इंस्टॉल हो चुका, पेपर शीट लगाकर कंप्लीट किया। अब यहाँ पर ये तीसरा वाला कॉइल है 11वें वाला कॉइल सेट का। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने स्लॉट्स आपको पहले ही मार्क कर दिए थे आपको किस तरह से इंस्टॉल करनी है, आप प्रैक्टिकली करोगे ना तो बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, आप एक बार ही में सीख जाओगे। थोड़ा आपको एक बार प्रैक्टिकली ज़रूर से ट्राई करें, क्योंकि नॉलेज है आपको वो जो प्रैक्टिकली ही करने से बढ़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा 11वां वाला कॉइल सेट कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। इसके ये 2 वायर आपके निकल कर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों कॉइल इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही इजी है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ हल्का सा समझना है। अब यहाँ पर दोस्तों लोकेशन कुछ इस तरह की 3 स्लॉट यहाँ पर खाली है, 3 यहाँ पर खाली हैं और हमारे पास बचा है केवल एक सेट। तो 6 स्लॉट खाली हैं और ये 6 ही स्लॉट में ये हमारी 3 कॉइल इंस्टॉल होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, अब हम जो हमारा 12वां वाला यानी कि फाइनली आखिरी वाला कॉइल सेट है उसे अब हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमने आखिरी वाला कॉइल सेट ले लिया है और इस आखिरी वाली कॉइल सेट की हम जो कि पहली वाली कॉइल लेते हैं ये वाली, इसका जो इनर वायर है वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ रखते हैं। ये इसे एक तरफ से इस वाले स्लॉट में डालेंगे, देखिए जी ये हमने डाल दिया। डाल देने के बाद आप इस पर इंसुलेशन पेपर लगा दीजिए। अब 6 स्लॉट्स बीच में खाली छोड़ दीजिए और आगे की तरफ से आपका ये आ जाएगा इस वाले स्लॉट में। 6 स्लॉट आप जब बीच में खाली छोड़ेंगे, छोड़ देने के बाद में इस पर पेपर शीट आप लगा दीजिए। अब आप जो 12वां वाला कॉइल सेट है उसका सेकंड कॉइल इंस्टॉल करेंगे हम। तो यहाँ पर दोस्तों ये है इसका सेकंड कॉइल जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो। एक तरफ से ये हमने डाल दिया इस वाले स्लॉट में। अब यहाँ पर दोस्तों हम ग्रीन पेपर शीट लगा देते हैं, यानी कि इंसुलेशन पेपर। अब इसे आगे की तरफ से 6 स्लॉट का गैप बनाते हुए डालते हैं। ये हमने इंस्टॉल किया। अब वापस से इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। अब फाइनली एक स्लॉट यहाँ पर खाली बचा है, एक यहाँ पर बचा है और इन दोनों खाली स्लॉट्स में जो हमारी 12वीं वाली कॉइल सेट की जो आखिरी कॉइल है तीसरी वाली वो आएगी। तो इसे जो 2 हमारे पास खाली स्लॉट हमारे पास उपलब्ध होते हैं
उन दोनों में डालकर हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों में हमने डालकर कंप्लीट किया और हम यहाँ पर इंसुलेशन पेपर लगाकर फिक्स कर देते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑल कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये आप फ्रंट लुक देख सकते हो। फ्रंट साइड से कुछ आपका इस तरह का मोटर दिखेगा कंप्लीट वाइंडिंग के दौरान। और कनेक्शन साइड की ओर से अब हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट साइड से सिलाई करेंगे। दोस्तों सिलाई करने के लिए हम यहाँ पर किस तरह की प्रोसेस अपनाएंगे वो भी आपको फॉलोअप करनी है। यहाँ पर दोस्तों सिलाई करने से पहले आपको इसके अंदर क्रॉस पेपर डालना होता है। 1 2 और ये 3 कॉइल्स का इस तरह से गैप बना लीजिए, यानी कि जो आपके 12 सेट हैं 12 के 12 सेटों में आपको इस तरह से गैप बनाना है और इनमें आपको बीच में पेपर लगाना है, यानी कि जो आपका एक सेट दूसरे सेट से बिल्कुल अलग अलग रहना चाहिए इस तरह से। या फिर आप शुरुआती 3 कॉइल से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर आखिरी के 3 कॉइल्स से भी गैप बना सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आप शुरू में देख पा रहे हो, ये इस तरह का हमने पेपर लिया और जो शुरू की 3 कॉइल हमने छोड़ दी, यानी कि 3 कॉइल्स का एक सेट हमने छोड़ा और उसके और दूसरी वाली कॉइल के बीच में हमने इस तरह से पेपर लगाया। ये हमारी पहली और दूसरी वाली कॉइल को अलग कर देता है। अब इसी तरह से हमें पेपर लगाना है दूसरी और तीसरी वाली कॉइल के बीच में, यानी कि जो आपकी दूसरी और तीसरी वाली कॉइल को आपस में टच ना होने दे। ऐसा क्या होता है दोस्तों, अगर पेपर आप नहीं लगाओगे तो सर्किट क्रॉस का प्रॉब्लम आता है। तो आप अच्छे से काउंट करें, 3 कॉइल्स का गैप देते हुए चलें, यानी कि हर एक सेट के बीच में आपको ये पेपर लगाना है। कई दफ़े दोस्तों क्या होता है कि वाइंडिंग के कंटिन्यूस वाइंडिंग होती रहती है और पेपर भी बीच बीच में लगाते रहते हैं। तो जैसा आपको बेहतर लगे आप वाइंडिंग के करते समय भी लगा सकते हो और बाद में जैसे कि मैं लगाता हूँ उस तरह से भी लगा सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आपको 3 कॉइल्स के बीच में ये पेपर लगाने हैं और इस तरह से आपके इस वाइंडिंग में 12 पेपर लगेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर छोटा पेपर चाहिए छोटा पेपर लगाइए और जहाँ पर बड़े की ज़रूरत है बड़ा लगाइए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने फाइनली ऑल पेपर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। क्रॉस पेपर 12 पेपर लगा दिए हैं 12 कॉइल्स के बीच में, 12 कॉइल सेट्स के बीच में, और जो एक्स्ट्रा पेपर था वो मैंने कट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब हम इस मोटर का सिलाई करके कंप्लीट करेंगे। तो सिलाई करने के लिए यहाँ पर हम कॉटन टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉटन टेप से आपको इसका सिलाई करना है। और यहाँ पर दोस्तों जो मैं थोड़ा वायर्स को सेटल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक आयरन मटेरियल से बनी हुई हैमर है, लेकिन मैंने दोस्तों इसके फेस पर टेप लगा रखा है क्योंकि लॉकडाउन के चलते मैं वर्कशॉप ओपन नहीं कर पा रहा हूँ और ये वीडियो मैं घर पर बना रहा हूँ। इस वजह से दोस्तों आपको यहाँ पर हमेशा वायर्स को सेटल करने के लिए सॉफ्ट फेस हैमर का इस्तेमाल करना है, यानी कि जो प्लास्टिक वाली हमारी हथौड़ी आती है उसका इस्तेमाल करें। प्लास्टिक फेस की आती है जो कि बिल्कुल जो आपके वायर वगैरह की जो पॉलिश को रिमूव नहीं होने देती। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि फ्रंट साइड सिलाई हो जाने के बाद में कनेक्शन साइड की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर कनेक्शन साइड पर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमने पेपर सीट लगाकर कंप्लीट कर दिया है। ये क्रॉस पेपर पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें सभी कॉइल्स के बीच में हमने ये क्रॉस पेपर लगा दिया है, जैसे कि हमने फ्रंट साइड में लगाया था। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्रॉस पेपर लगा लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक पहली वाली कॉइल से आपके ये 2 वायर निकल कर आते हैं, ये दूसरी वाली कॉइल के, ये तीसरी वाली कॉइल के, ये चौथी वाली कॉइल के, इस तरह से आपकी 12 कॉइल से 24 वायर निकल कर आए। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक बारी कनेक्शन डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ, क्योंकि अब आपको थोड़ा ना प्रैक्टिकल समझने में दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। यहाँ पर दोस्तों ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें हमने 12 कॉइल्स बनाई हुई हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो ये हमने 12 कॉइल्स बनाई हुई हैं। इसमें से दोस्तों अब ये 12 कॉइल हमने बनाई, इनमें कोई भी अभी हमने नाम नहीं दिया है कि कौन सा कॉइल पहला है। तो यहाँ पर दोस्तों कनेक्शन में भी आप उसी तरह से किसी को पहला कॉइल मान सकते हो। जैसे कि ये हमारा पहला कॉइल है, ये हमने पहला कॉइल मान लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, इसी तरह से सभी को हम नाम दे देते हैं 1 से लेकर 12 तक। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने सभी को नाम दे दिया, कॉइल फर्स्ट से लेकर कॉइल 12 तक। तो जैसे कि दोस्तों अब टोटल कॉइल कितनी हुई, इसके अंदर 12, यानी कि 12 कॉइल सेट हैं और एक सेट से कितने वायर निकल कर आते हैं, 2। तो यहाँ पर दोस्तों जो 3 सर्किट इस 12 कॉइल्स के बीच में बनेंगे। तो पहला सर्किट बनेगा जो आपका और उसके बाद बनेगा दूसरा सर्किट आपका और उसके बाद बनेगा तीसरा सर्किट। इस तरह से इसके अंदर 3 सर्किट बनेंगे। पहला सर्किट बनेगा आपका 4 कॉइल्स के बीच में और 4 कॉइल होंगी पहली, चौथी, आपकी 7वीं और 10वीं, 7वीं नंबर की वाली और 10वीं नंबर वाली, ये पहले सर्किट की होंगी। दूसरे के लिए होंगी दूसरी, 5वीं, 8वीं और 11वीं, और तीसरे वाले सर्किट के लिए होंगी 3, 6, 9
और 12। इस तरह से आपको 3 सर्किट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम पहले सर्किट का कनेक्शन करेंगे। तो पहला सर्किट हमारा क्या कहता है कि पहला सर्किट हमें कनेक्शन करने को बोलता है कॉइल नंबर 1, 4, 7 और 10 के बीच में। यहाँ पर डायग्राम में देखिए पहला सर्किट 1, 4, 7 और 10। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा पहला, ये चौथा वाला कॉइल, ये 7वां वाला कॉइल, ये 10वां वाला कॉइल। तो इन चारों के बीच में अब हम कनेक्शन करेंगे। तो पहली वाली कॉइल से कनेक्शन स्टार्ट किया है ना। तो पहली वाली कॉइल का जो इनर वायर है, यहाँ पर ये इनर वायर है इसका, मैंने आई और ओ भी लिख रखा है। दोनों सिरों को अपनी तरफ कीजिए। जो सीधे हाथ की तरफ का है वो आउटर वायर, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का है वो इनर वायर। तो हम पहली वाली कॉइल का इनर वायर हम खाली छोड़ देते हैं, है ना। तो हमने स्केल की सहायता से इस वायर को थोड़ा हम, यानी कि इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे ये वायर है ना। इस इनर वायर को छोड़ देते हैं। पहली वाली कॉइल का इनर वायर हमने छोड़ दिया। अब जो पहली वाली कॉइल का आउटर वायर है उसे हम चौथी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में, यह आउटर वायर है इसके साथ में जोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम पहली वाली कॉइल का आउटर वायर चौथी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में जोड़ देते हैं। यानी कि पहली वाली कॉइल का जो आउटर वायर है जो राइट हैंड साइड की तरफ आता है, उसे हम चौथी वाली कॉइल का जो आउटर वायर है जो राइट हैंड साइड तरफ है उसके साथ में जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर जोड़ा है। इसके बाद अब हम आएंगे चौथी वाली कॉइल पर। अब जो चौथी वाली कॉइल है वहाँ पर हमारे पास एक वायर बचती है, ये वाली, ये इनर वायर है, यहाँ पर मार्क हुआ है। इस इनर वायर को हम सातवीं वाली कॉइल की इनर वायर के साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इनर वायर ये है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे मार्कर की मदद से हम चौथी वाली कॉइल की इनर वायर को सातवीं वाली कॉइल के इनर वायर के साथ में हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं। तो देखिए जी, ये हमने चौथी वाली कॉइल की इनर वायर सातवीं वाली कॉइल की इनर वायर के साथ में हमने ज्वाइंट कर दी। इसके बाद में अब हम आएंगे सातवीं वाली कॉइल पर। यहाँ पर दोस्तों जो कॉइल नंबर 7 है इस पर हमें एक वायर बचती है आउटर। इस आउटर वायर को हम जो हमारी 10वीं वाली कॉइल है ये वाली, इसकी आउटर वायर के साथ में यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये आउटर वायर, ये 10वीं वाली कॉइल की आउटर वायर, तो आउटर टू आउटर वायर हम इन्हें जोड़ देते हैं। देखिए जी इस तरह से। इसके बाद में अब जो आपकी 10वीं वाली कॉइल है उसमें से आपको फाइनली एक वायर बच जाती है जो कि इनर वायर है। इसे हम बड़ा करके स्केल से बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। अब जो है ये हमारा पहला सर्किट बन गया। अब इस पहले सर्किट को हम दोस्तों UVW करके U1 और U2 का भी नाम दे सकते हैं या फिर ABC करके भी दे सकते हैं। तो जो पहली वायर निकलती है हमारे पास में, इस पहली वायर को दोस्तों जो कि पहली वाली कॉइल से निकलती है इसको हम नाम देंगे A1 का। यानी कि ये हमारा A सर्किट था, ये A1 यानी कि A1 सर्किट का पहला वायर। और जो आखिरी में निकली इसे हम नाम देंगे A2 का, यानी कि दूसरी वायर, पहले A वाले सर्किट की दूसरी वायर। इसके बाद अब हमारे डायग्राम के ज़रिए हम दूसरा सर्किट बनाएंगे। और दूसरा सर्किट हमारा बनता है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, दूसरा सर्किट बनता है 2, 5, 8 और 11 के बीच। ये दूसरा कॉइल, ये 5वां, ये 8वां और ये 11वां। अब ये सेम कनेक्शन हम इसी तरह से जैसे कि सर्किट ए में किया था, ये अब 2, 5, 8 के बीच में करेंगे। दूसरी कॉइल से स्टार्ट करते हैं। इनर वायर खाली छोड़ दिया और इनर वायर खाली छोड़ देने के बाद में इसे हम फिलहाल नाम दे देते हैं, ये हमारा सर्किट सेकंड है तो इसे हम B1 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी दूसरी वाली कॉइल से हमारे पास एक वायर बचती है, फिलहाल ये इनर वायर रख ली हमने और ये आउटर वायर बचती है। इस आउटर वायर को हम हमारी जो 5वीं वाली कॉइल है इसके आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे हम ज्वाइंट करके कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद अब हम आएंगे दोस्तों 5वीं वाली कॉइल पर। और यहाँ पर 5वीं वाली कॉइल पर हमारे पास एक वायर बची हुई है हमारे पास में, जो कि इनर वायर है, ये वाली, ये इनर वायर हो गई। इस इनर वायर को हम 8वीं वाली कॉइल की इनर वायर के साथ में जोड़ देते हैं। इनर वायर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में आती है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए इस इनर वायर को हम 8वीं वाली कॉइल की इनर वायर के साथ में ज्वाइंट कर देते हैं। तो हमने ज्वाइंट कर दिया। इसके बाद में हम आएंगे 8वीं वाली कॉइल पर। इस 8वीं वाली कॉइल में हमारे पास एक आउटर वायर बच जाती है। इसे आउटर वायर को हम 11वीं वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट करेंगे। ये हमने आउटर वायर ली, इसे हम 11वीं वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी 11वीं वाली कॉइल से एक इनर वायर हमारे पास बचती है, इसे हम थोड़ा बड़ा करके निकाल लेते हैं। और जो इसे फाइनली अब हम नाम देंगे, ये हमारा सर्किट रहेगा B1 से शुरू हुआ था तो इसे हम B2 का नाम दे देते हैं।
अब तीसरे वाले सर्किट में कनेक्शन करेंगे जो कि 3, 6, 9 और 12 के बीच में होगा। यहाँ पर ये कॉइल कनेक्शन तीसरी वाली कॉइल से स्टार्ट होगा, ये छठी, ये 9वीं आपकी और ये 12वीं। तो इन तीनों के बीच में ये कनेक्शन अब हम करेंगे। तो तीसरी वाली कॉइल से हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो तीसरी वाली कॉइल का ये इनर वायर हम है जो कि इसे हम खाली छोड़ देते हैं, ये हमने खाली छोड़ दिया और इसे फ़िलहाल हम नाम देते हैं C1 का। ये हमारा तीसरा सर्किट है, A हमारा पहला सर्किट, B हमारा सेकंड और ये C हमारा तीसरा सर्किट C1। तीसरे सर्किट से पहला वायर निकला। इसके बाद में दोस्तों अब हम तीसरी वाली कॉइल पर आते हैं। तो तीसरी वाली कॉइल पर हमारे पास फ़िलहाल एक आउटर वायर बची हुई है। इस आउटर वायर को हम छठी वाली कॉइल की आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसे हम छठी वाली कॉइल की आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट कर देते हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं छठी वाली कॉइल पर और छठी वाली कॉइल पर हमारे पास एक इनर वायर हमारे पास बची है। इसे हम 9वीं वाली कॉइल की इनर वायर के साथ में ज्वाइंट करेंगे। चलिए दोस्तों, ये हमारी इनर वायर जो कि हमारी छठी वाली कॉइल से निकलती है, इसे हम 9वीं वाली कॉइल की इनर वायर के साथ में ज्वाइंट कर दिया। अब आते हैं 9वीं वाली कॉइल पर। 9वीं कॉइल पर हमें बचती है एक आउटर वायर। इस आउटर वायर को हम 12वीं वाली कॉइल की आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट करेंगे। तो ये आउटर वायर हमने निकाला, ये जी, ये हमने 12वीं वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट कर दिया। अब फाइनली 12वीं कॉइल से एक वायर निकलती है और इसे हम नाम देंगे, इनर वायर जो निकलती है 12वीं कॉइल से, इसे नाम देंगे अब C2 का। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे C2 का नाम दे दिया है और यहाँ पर फाइनली हमारे पास 6 वायरें निकल कर आई हैं। तो A1, B1, C1 और A2, B2 और C2। तो कितनी वायर निकल कर आई टोटल हमारे पास जो निकल कर आती हैं? 6 वायर। A1, B1, इसे A1 कर देते हैं, इसे B1 करते हैं और इसे C1 कर देते हैं। 3 वायर ये और A2, B2 और C2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 6 वायरें निकल कर आई हैं। अब पहले तो हम जानेंगे कि अगर इन 6 वायर्स का कनेक्शन आपको स्टार में करना है तो वो किस तरह से करोगे। ये 6 सिरे हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर इस साइड से गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, किसी भी साइड से गिन लीजिए। इसके बाद में आपको करना क्या है, जब आप स्टार कनेक्शन इनके बीच में करोगे तो आपको करना क्या रहेगा, आप 1, 3 और 5 को तो एक जगह कर दोगे, जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 1, 3 और 5 को तो हम एक जगह ज्वाइंट कर देंगे, है ना। और यानी कि A2 जो वायर है हमारी और C2 है और ये हमारी B1 है ना, B1। ठीक है, तो इन तीनों को तो हम एक जगह कर देंगे, है ना। इन तीनों वायर्स को एक जगह ज्वाइंट कर देंगे और जो हमारी अब हम सप्लाई देंगे ना, वो देंगे हम यहाँ पर जो हमारे पास 3 वायर जो सिंगल बच जाती हैं, जिसमें हो गई हमारी B2 हो गई पावर सप्लाई जिनमें हम देंगे, और एक हो गई हमारी A1 और एक हो गई हमारी C1। ठीक है जी, C1 हो गई। तो इन तीनों में हम सप्लाई देंगे। तो इस तरह से तो आपको ये करना है स्टार में कनेक्शन। अब अगर डेल्टा में आपको करना है तो अब डेल्टा समझ लीजिए आप, डेल्टा में किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। तो अब डेल्टा की बात करते हैं। तो डेल्टा भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कि आपके पास 6 वायरें निकल कर आई, तो 6 वायर्स में से 1, 2 इन दोनों को एक कर दीजिएगा, 4 और 5 को एक कर दीजिएगा, 6 और 7 को एक कर दीजिएगा। तो यानी कि आप क्या करें, जो आपकी 2 सिरे हैं A2 और B2 को तो आप एक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप C2 और A1 को एक जगह करेंगे। सॉरी, ये आपने जो B1 लिखा है मैंने, ये आपको A1 करना है, जो यहाँ पर मैंने B1 किया है, A1 को आपको एक जगह कर देना है। इन दोनों वायर्स को हम एक जगह कर देंगे और जो फाइनली हमारे पास एक B1 और C1 बचा है, इन दोनों वायर्स को हम एक कर देंगे। तो इस तरह से इन 6 वायर्स को हम 3 वायर बना देंगे और इन तीनों वायर्स में हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है, यानी कि मोटर उल्टे से सीधा चलाना है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा देंगे। यानी कि कोई भी 2 इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स आपस में चेंज कर देना है, तो आपके मोटर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिकली देख लीजिए, पहला कॉइल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। आपके 12 कॉइल हो गए। आपके 12 कॉइल से 24 सिरे निकल कर आते हैं। सभी कॉइल्स के 2-2 वायर्स हमने एक जगह कर रखे हैं। ये पहली कॉइल, ये दूसरी,
ये तीसरी आपकी। तो दूसरी और तीसरी वाली कॉइल के जो वायर्स हैं इन्हें हम फ़िलहाल के लिए अंदर की तरफ डाल देते हैं, क्योंकि पहला सर्किट बनाएंगे पहली, चौथी, सातवीं और 11वीं कॉइल के बीच में। ये चौथी, पाँचवीं, छठी, इन दोनों पाँचवीं और छठी कॉइल्स के वायर्स को अंदर की तरफ डाल देते हैं। ठीक है, ये आपकी सातवीं, आठवीं, नवीं, इन दोनों वायर्स को अंदर की तरफ डाल देते हैं। ये आठवीं और नवीं वाली कॉइल के वायर अंदर की तरफ डाल दिए, यहाँ पर डाल। ये हमारे पास ये 11वीं है और ये 12वीं है, इन दोनों वायर्स को भी अंदर की तरफ डाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम पहला सर्किट बनाएंगे तो 1, 4, 7 और 10 कॉइल के वायर्स को हम लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल ये देख सकते हो, ये आपकी सातवीं वाली कॉइल, ये आपकी पहली, ये चौथी, ये सातवीं और ये 10वीं। तो अब इनको चारों कॉइल्स के बीच में हम कनेक्शन करते हैं। तो अब यहाँ पर हम पहली वाली कॉइल से कनेक्शन स्टार्ट करेंगे, ये रही। तो इसके ये 2 सिरे निकल कर आते हैं। इसका ये इनर वायर है ना, दोनों सिरों को अपनी तरफ कीजिए। जो लेफ्ट हैंड साइड तरफ आता है इनर वायर और राइट हैंड साइड तरफ आता है आउटर वायर। सभी कॉइल में इसी तरह से मान लीजिएगा। अब इस इनर वायर को हम खाली छोड़ देते हैं और पहली वाली कॉइल का जो आउटर वायर है इसे हम जो है चौथी वाली कॉइल का आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 वायर हैं, तो जो हमारी चौथी वाली कॉइल से निकलती हैं दोनों खोल लीजिए। इस कॉइल का आउटर वायर कौन सा है, ये वाला जो सीधा हाथ की तरफ है। इसके साथ में हम पहली वाली कॉइल का आउटर वायर जोड़ देंगे। इसे यहाँ पर दोस्तों आप 1 से 3 वाला कनेक्शन भी कर सकते हो, कॉइल नंबर 1, 4, 7 और 10 के बीच में। ये हमने कर दिया ज्वाइंट। ठीक है, टेम्परेरी ज्वाइंट है, अभी फिक्स किस तरह से करना है वो भी बताऊंगा। चौथी वाली कॉइल पर यह आपके पास में ये एक इनर वायर बच गया। इस इनर वायर को अब आप आगे बढ़ोगे और जो ये सातवीं वाली कॉइल है इसके 2 वायर निकलते हैं, इसकी जो इनर वायर है उसके साथ में ज्वाइंट करेंगे। तो इसके दोनों सिरों को खोल लेते हैं और इसकी जो इनर वायर ये वाली है इसके साथ में इसे हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए जी, इस तरह से ज्वाइंट कर दिया आपने। इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर ये आपकी सातवीं वाली कॉइल का ये आउटर वायर आपके पास में बच जाता है। इस आउटर वायर को जो हमारी 10वीं वाली कॉइल है इसके ये जो 2 वायर निकलते हैं इसमें से आउटर वायर के साथ में सातवीं वाली कॉइल का आउटर वायर के साथ में जोड़ देंगे। सातवीं वाली कॉइल का आउटर वायर आपको 10वीं वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपके 3 ज्वाइंट होंगे और ये 2 वायर्स आपकी पहले सर्किट से निकल कर आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपको ज्वाइंट आपने टेम्परेरी किए हैं, ये फिक्स किस तरह से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यही ज्वाइंट आपको परमानेंट करना है जो आपकी पहली और चौथी कॉइल के बीच में होता है। तो पहले तो इस क्या करें, इस ज्वाइंट को आप खोल लें, है ना। खोल लेने के बाद में अब दोनों सिरों पर आप पहले एक नंबर या फिर दोस्तों 2 नंबर स्लीव पाइप डालें। इस तरह से एक साइड डाली आपने। अब जिस वायर के साथ में ज्वाइंट कर रहे हो उसके दूसरे तरफ वाले वायर पे भी स्लीव पाइप डालें। दूसरे वाले पर भी हमने ये डालकर कंप्लीट कर लिया। इस तरह दोस्तों जब आप दोनों तरफ स्लीव पाइप डालकर कंप्लीट कर लें, इसके बाद दोस्तों आप एक 5 नंबर स्लीव पाइप लें। ये 5 या फिर 6 नंबर स्लीव पाइप का टुकड़ा लें, इस तरह से तकरीबन जिसकी लेंथ हो 2 इंच। इसके बाद एक तरफ से एक बस वायर पर डाल दें जिन 2 वायर्स के बीच में आप ज्वाइंट करने वाले हैं। इसके बाद कैंची या फनर या फिर ब्लेड की सहायता से इस वायर को इस तरह से रगड़ लें, क्योंकि दोस्तों इस वायर के ऊपर इंसुलेशन पॉलिश होता है, वार्निश होता है, जिसे हम रिमूव करेंगे इस तरह से रगड़ कर। इस तरह से आपको दोनों वायर्स को जिनके बीच में आप ज्वाइंट करना चाहते हो उन्हें इस तरह से रगड़ लीजिए। अगर दोस्तों आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ज्वाइंट्स प्रॉपर नहीं होगा। इस तरह से कर लेने के बाद में दोस्तों आपको इस तरह अपना ज्वाइंट परमानेंट कर देना है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों वायर्स को मैं अच्छे से एक जगह ज्वाइंट कर देता हूँ। इस तरह से ज्वाइंट कर देने के बाद में जो आपकी बची हुई वायर है, जैसे कितना ज्वाइंट किया आपने, उसको आप इस तरह से कट कर दीजिए। ज्वाइंट आपका कंप्लीट हो गया। ज्वाइंट के ऊपर अब आप एक 2 से 3 नंबर स्लीव पाइप डाल दीजिए। इसके बाद अब आप जो अपना 5 नंबर स्लीव पाइप है उस ज्वाइंट के ऊपर वापस से डाल दीजिए। यानी कि जो आप ज्वाइंट करते हो उसको आपको डबल प्रोटेक्शन करना है, यानी कि डबल स्लीव पाइप से आपको उसे कवर करना है इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों जो हमारा पहला वाला सर्किट है उसका एक ज्वाइंट हमने परमानेंट फिक्स किया है। बाकी अब आपके 2 ज्वाइंट्स और बचे हैं, उन 2 ज्वाइंट्स को आपको खुद से कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया इस तरह से आपको ये ज्वाइंट्स कंप्लीट करने होंगे। यहाँ पर दोस्तों एक सर्किट को कंप्लीट करने में आपको 3 ज्वाइंट्स लगाने हैं। ये आपका ज्वाइंट्स है जो कि आपकी चौथी से 7वीं वाली कॉइल के बीच में जाता है
और जो यहाँ पर सेकंड आपका जॉइंट है जो 7वीं से 10वीं वाली कॉइल को कनेक्ट करता है। एक ये जॉइंट हो गया और फाइनली आपके पास एक तो ये वायर निकल कर आएगी, है ना, जो कि आपकी 10वीं कॉइल से निकलती है, एक ये वाली जो कि आपकी पहली कॉइल से निकलती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों जॉइंट्स हमने कर कंप्लीट कर लिए हैं, है ना, और हमारे पास ये 2 वायर्स फिलहाल निकल कर आई हैं पहले वाले सर्किट से। अब हम सेकंड सर्किट का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सेकंड सर्किट हमारा कॉइल नंबर 2, 5, 8, 11 के बीच में बनेगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जो जो हमने कॉइल के सिरे मोटर में अंदर की तरफ डाले थे उन्हें बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। ये पहला कॉइल है आपका, ये दूसरा वाला कॉइल, ये तीसरा, ठीक है, और ये चौथा जिसका जॉइंट हो चुका है, और तो यहाँ पर ये 5वां आपका, ठीक है, ये 5वां हो गया, तो 5वां, यहाँ पर ये 6ठा और ये 7वां जिसका जॉइंट हो चुका है, ये 8वां। यहाँ पर दोस्तों ये आपका 8वां हो गया आपका, है ना, ये 6ठा और ये तीसरा, और यहाँ पर ये आपका 9वां, है ना, ये 10वां आपका जॉइंट हो गया, है ना, और ये आगे 11वां हो गया आपका ये वाला, और ये 12वां। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3, 6, 9 और 12 कॉइल के जो वायर्स हैं उन्हें अंदर की तरफ डाल देते हैं, और यहाँ पर जो कॉइल नंबर 2, 5, 8 और 11 कॉइल के वायर हैं उन्हें ही बाहर की तरफ रखते हैं। तो ये 3 और 6 नंबर कॉइल के वायर हैं, इन्हें भी अंदर की तरफ डाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जिससे आपने शुरुआत की, ये दूसरी वाली कॉइल है आपकी, ये 5वीं वाली कॉइल है, ये आपकी 8वीं वाली कॉइल, और यहाँ पर ये आपकी 11वीं वाली कॉइल है। तो अब हम 2, 5, 8 और 11 के बीच में कनेक्शन करेंगे, वही जिस तरह से हमने इस पहली वाले सर्किट में किया था। तो ये 2 सिरे निकलते हैं, इसके इनर वायर को छोड़ देते हैं, इस दूसरी वाली कॉइल का आउटर वायर लेते हैं, इस आउटर वायर को हम यहाँ पर जो ये हमारी 5वीं वाली कॉइल का आउटर वायर है ये वाला, इसके साथ में जॉइंट कर देते हैं। देखिए जी, इसके साथ में हम इसे जॉइंट करेंगे। इसके बाद जो आपका अगला कॉइल है, ये 5वीं वाली कॉइल से इनर वायर बचता है, इस इनर वायर को आप क्या करेंगे, जो आपकी 8वीं वाली कॉइल है ये वाली, इसके जो इनर वायर है, इस इनर वायर के साथ में इसे हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5वीं वाली कॉइल का इनर वायर हमने 8वीं वाली कॉइल के इनर वायर के साथ में इस तरह से देखिए जी जॉइंट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो हम अब आते हैं हम 8वीं वाली कॉइल पर। 8वीं वाली कॉइल पर हमारे पास ये एक आउटर वायर, इस आउटर वायर को हम क्या करेंगे, जो हमारी 11वीं वाली कॉइल है ये वाली, इसके 2 सिरे निकलते हैं, इस 2 सिरों में से इस आउटर वायर को 11वीं वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में जॉइंट कर देंगे, और हमारे पास में 11वीं वाली कॉइल से एक इनर वायर बच जाएगा। इस सर्किट के अंदर दोस्तों टोटल हमारे 3 जॉइंट्स होंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, एक बारी दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे कि दूसरे वाली कॉइल से स्टार्ट किया, ये इनर वायर खाली छोड़ा, इसका आउटर वायर हमने 5वीं वाली कॉइल थी ये वाली, इसके आउटर वायर के साथ में जोड़ा। 5वीं वाली कॉइल का जो हमारा इनर वायर था ये वाला, ये हमने दोस्तों 8वीं वाली कॉइल के इनर वायर के साथ में जोड़ा। अब जो यहाँ 8वीं वाली कॉइल से आउटर वायर निकला, ये हमने जो हमारी 11वीं वाली कॉइल थी उसके आउटर वायर के साथ में जोड़ा, और यहाँ पर हमारी 11वीं वाली कॉइल से एक इनर वायर निकल आता है। इस तरह से हमने अब दोस्तों यहाँ पर सभी जॉइंट्स करके कंप्लीट कर लिए। 2 सर्किट हमारे कंप्लीट कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक सर्किट के 2 वायर ये रहे, 2 ये रहे, इस तरह से। अब हम कॉइल कनेक्शन करेंगे कॉइल 3, 6, 9 और 12 के बीच में। तो अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली जो हमारे पास अंदर जो वायर बची हुई हैं वो कॉइल सर्किट 3, 6, 9 और 12 की ही बची हुई हैं। तो चलिए दोस्तों इन वायर्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, इन्हें खोल लेते हैं। अब हम दोस्तों तीसरी वाली कॉइल से अब हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये तीसरी वाली कॉइल है, ये 6ठी वाली कॉइल है आपकी, ये 9वीं और ये लास्टली 12वीं। तो हम तीसरी से कॉइल कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उसी तरह से इसका हम इनर वायर खाली छोड़ देंगे, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आता है ये वाला, ये हमने खाली छोड़ दिया। इसका आउटर वायर लेते हैं, इस आउटर वायर को हम 6ठी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में जोड़ देंगे यहाँ पर। देखिए जी ये वाला वायर। तो हमने क्या किया, तीसरी वाली कॉइल का जो आउटर वायर था वो हमने 6ठी वाली कॉइल का आउटर वायर के साथ में जोड़ा, और जो 6ठी वाली कॉइल का इनर वायर है उसे आप 9वीं वाली कॉइल के इनर वायर के साथ में जोड़ देंगे। इस तरह से आपने जोड़ दिया। अब जो आपकी 9वीं वाली कॉइल है ये वाली, इस 9वीं वाली कॉइल से आपके पास ये एक आउटर वायर बचता है ये वाला, इसको हम 12वीं वाली कॉइल है जो कि उसके आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट करेंगे। देखिए जी ये हमने
9वीं वाली कॉइल का आउटर वायर 12वीं वाली कॉइल का आउटर वायर साथ में ज्वाइंट कर दिया। दोबारा से समझ लीजिए एक बारी। तीसरी कॉइल से स्टार्ट किया, इनर वायर खाली छोड़ा, तीसरी कॉइल का आउटर वायर छठी वाली कॉइल का आउटर वायर साथ जोड़ा, छठी वाली कॉइल का इनर वायर 9वीं वाली कॉइल के इनर वायर के साथ में जोड़ा, 9वीं वाली कॉइल का आउटर वायर आपने 12वीं वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में जोड़ा। आपके पास 2 वायर निकल कर आई, एक तीसरी वाली कॉइल से इनर वायर और एक 12वीं वाली कॉइल से इनर वायर। इस तरह से ये आपके 3 सर्किट के कनेक्शन हो गए। अब यहाँ पर जो आपके 3 जॉइंट्स लगे हैं तीसरे वाले सर्किट में, इन जॉइंट्स को आप कर कंप्लीट कर लीजिए। देखिए जी, ये 3 जॉइंट्स हैं, अब ये हमने परमानेंट कर लिए हैं। इसके बाद अब आपके पास में 6 वायरें निकल कर आती हैं। देखिए जी, पहली वाली सेट से जो स्टार्ट की, पहली वाली कॉइल कनेक्शन ये 2 वायर ये रही, ठीक है। जो पहली वाली कॉइल से कनेक्शन ये दूसरी वाली से स्टार्ट किए, ये 2 वायर हमारे पास ये रही। इसके बाद हमने तीसरी वाली कॉइल से कनेक्शन स्टार्ट किया, जो 3, 6, 9 और 12 के बीच था, वो 2 वायर हमारी ये रही। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी वायर्स को हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम सभी वायर्स को अलग अलग कर लेते हैं और फाइनली हमारे पास यहाँ पर 6 वायरें निकल कर आई हैं। 3 वायर आप यहाँ पर पीछे की साइड ये वाली देख पा रहे हो, है ना। ये 3 वायर आपके पास में ये निकल आती हैं और 3 वायर आपके पास में ये रही। तो जो शुरुआत की 3 वायर हैं जो आपकी पहली, दूसरी और तीसरी कॉइल सेट से निकलती हैं, और जो आखिरी 3 वायर हैं वो आपकी 10वीं, 11वीं और 12वीं सेट से निकलती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप इनके अंदर डेल्टा कनेक्शन करेंगे। स्टार और डेल्टा में पहले आपको कनेक्शन डायग्राम के जरिए समझा चुका हूँ। तो इन दोनों पास वाले सिरों को एक वायर बनाएंगे, इन दोनों का एक वायर बनाएंगे और इन दोनों का हम एक वायर बनाएंगे। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर हम इन्हें नंबर से गिने, पहला और दूसरा सिरा एक जगह करना है, तीसरा चौथा एक जगह और पाँचवा और छठा सिरा एक जगह करना है। तो अब इसके बाद दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इन के ऊपर स्लीव पाइप डाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, एक्चुअल में लॉकडाउन के चलते यहाँ पर मेरे पास ऑल मटेरियल अवेलेबल है नहीं, यानी कि स्लीव पाइप जैसे कि 2 नंबर अवेलेबल नहीं है, तो मुझे काम चलाना पड़ रहा है 0 नंबर से, क्योंकि लॉकडाउन के चलते वर्कशॉप में खोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं घर पर रिवाइंड कर रहा हूँ। इसके बाद आपको इस तरह से 2-2 सिरे बना लेने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके 3 वायर बन गए, यानी कि ये आपका 3 फेज बन गया। अब यहाँ पर दोस्तों आउटपुट के रूप में आपके पास में देखिए जी 3 वायर निकल कर आएंगे मोटर से, और इन तीनों वायर में आपको 3 फेज का सप्लाई देना है। बस दोस्तों अब आपको कंप्लीट कर लेने के बाद में अब इस मोटर का आपको सिलाई कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं इसका सिलाई करके कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस मोटर का जो वाइंडिंग चार्ज है वो मैंने कस्टमर से 1500 रुपये चार्ज किया है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर ये वाला मोटर 5 HP का मोटर आपके पास रिवाइंडिंग के लिए आता है तो यहाँ पर दोस्तों आप कितना चार्ज कस्टमर से चार्ज करते हैं। एक्चुअल में दोस्तों मेरे यहाँ पर जो वाइंडिंग रेट है वो काफ़ी कम है, इस वजह से इतने बड़े मोटर के रिवाइंडिंग का भी केवल 1500 रुपये ही हम यहाँ पर चार्ज करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बस ज़रूर बताएं और बताना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मैं इस मोटर का अब जल्दी से सिलाई करके कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि राइट हैंड साइड की तरफ आप 3 वायर्स देख पा रहे हो, इन तीनों वायर्स में आपको 440 वोल्ट 3 फेज का इलेक्ट्रिसिटी लगाना है। तो जहाँ पर दोस्तों मैं इसे सिलाई करके कंप्लीट जल्दी से यहाँ पर सिलाई करके इसे कंप्लीट कर देता हूँ, और जो आगे की प्रोसेस है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हम इस मोटर को सिलाई करके कंप्लीट करते हैं तो जो हमारा मोटर है वो कम्प्लीटली रिवाइंडिंग हो जाता है। तो चलिए दोस्तों ये मैं जल्दी से सिलाई करके इसका किया कंप्लीट। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि जो हमारा मोटर है वो कंप्लीट रिवाइंडिंग हो चुका है। कम्प्लीटली रिवाइंडिंग हो जाने के बाद में दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इससे अगली प्रोसेस के अंदर हम इसको अच्छे से फिक्स कर लेते हैं इसकी वाइंडिंग वगैरह को, और इतना इसके अंदर गैप बनाएंगे कि जो इसके अंदर रोटर आसानी से चला जाए। क्योंकि कई दफ़े अगर वाइंडिंग आपका ज़्यादा आगे की तरफ आता है तो रोटर की वजह से आपके वायर्स कुछ कट हो जाते हैं, या फिर उनके जो पॉलिश है वो रोटर डालने के समय निकल जाता है, ख़राब हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अब हम इसके अंदर वार्निश डाल देते हैं। तो दोस्तों अब इसे फ़िलहाल मैं वर्कशॉप पे ले आया था, सोच रहा था कि सुबह इसको मैं फ़िट करूंगा और इसका टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों जब तक मैं सुबह वर्कशॉप पे आता तो पापा ने इसे फ़िट करके कस्टमर को दे दिया था, लेकिन वो बोल रहे थे कि मोटर बिल्कुल ओके चल रहा था। तो आई होप यू गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही पूरा नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। 1 घंटे का वीडियो था, मतलब वॉइस ओवर करते करते मतलब मैं खुद ही परेशान हो गया। तो दोस्तों आप
हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेड वार्निश के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि मोटर वाइंडिंग या ट्रांसफार्मर वाइंडिंग पर जो हम लोग वार्निश की कोटिंग करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। ऐसे कौन कौन से पर्पस है जो वार्निश आपको फुलफिल करके देता है, और ये सवाल अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो कौन से 2-3 कॉमन पॉइंट्स है जो हम इंटरव्यू में बता सकते हैं, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो वार्निश का हम लोग एक कोटिंग करते हैं, ये मोटर पर भी किया जाता है, ये ट्रांसफार्मर पर भी किया जाता है, जनरेटर पर भी किया जाता है। इसके अलावा एक चीज आप और ध्यान में रखिए, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर कॉपर वाइंडिंग है तो हम इसकी कोटिंग करें या एल्यूमिनियम वाइंडिंग है तो हम वार्निश की कोटिंग करें। आपके मोटर में चाहे कॉपर वाइंडिंग वाउंड की गई हो या एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाउंड की गई हो, दोनों में ही आप वार्निश का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं आज के सवाल पर कि ये जो वार्निश हम करते हैं ये हमें कौन कौन सा पर्पस फुलफिल करके देता है। देखिए, सबसे बेसिक पर्पस तो ये है कि जब भी आप इंसुलेटिंग वार्निश, जिसे रेड वार्निश भी कहा जाता है, ये आपके वाइंडिंग को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जब भी आप मोटर में वाइंडिंग को वाउंड करते हैं या ट्रांसफार्मर के कोर पे आप वाइंडिंग को वाउंड करते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो वाइंडिंग की लोकेशन है ये डिसलोकेट हो जाए। जब भी आप वाइंडिंग पर इंसुलेशन की कोटिंग करते हैं, वार्निश की कोटिंग करते हैं, तो वो आपके वाइंडिंग को टाइट बनाता है, एक रिजिडनेस आपके वाइंडिंग में प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से वाइंडिंग की जो लोकेशन है ये इंटैक्ट रहती है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिसलोकेट नहीं होती। ये सबसे बेसिक पर्पस है वार्निश का कि ये आपके वाइंडिंग को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों, जो मेन पर्पस होता है वार्निश के कोटिंग फॉर्म करने का, वो ये है कि जब भी हम मोटर में, ट्रांसफार्मर में या जनरेटर में वाइंडिंग को वाउंड करते हैं, तो दो वाइंडिंग के बीच में माइन्यूट सा एयर गैप छूट जाता है। इस एयर गैप की वजह से जब भी आप वाइंडिंग को एनर्जाइज करेंगे, जब भी आप वाइंडिंग में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वाइंडिंग में से करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो इन दो वाइंडिंग के बीच में जो एयर गैप फॉर्म हुआ है, उस वजह से वहां पर हमिंग साउंड क्रिएट होता है और वाइब्रेशन क्रिएट होता है। पर अगर आप वाइंडिंग में वार्निश की कोटिंग फॉर्म कर देते हैं, तो ये जो एयर गैप छूट गया है, जो बहुत माइन्यूट सा जो एक एयर गैप रह गया है, वो भी इस वार्निश की कोटिंग में कवर हो जाता है, जिसके वजह से आपके मोटर में, ट्रांसफार्मर में जो हमिंग साउंड है वो काफी हद तक माइन्यूट हो जाता है, और इस वजह से जो माइन्यूट वाइब्रेशन की प्रॉब्लम रहती है वो भी अपने आप सॉल्व हो जाती है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि ट्रांसफार्मर में हमें हमिंग साउंड क्यों सुनाई देता है। अगर वो वीडियो आप जाकर देखेंगे तो वहां भी आपको ये कॉन्सेप्ट सुनने को मिलेगा कि दो वाइंडिंग के बीच में जो माइन्यूट सा एयर गैप रह जाता है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। इसलिए जब आप वार्निश की कोटिंग करते हैं तो हमारी टेंडेंसी ये भी रहती है कि माइन्यूट एयर गैप भी हम वार्निश के थ्रू कोट कवर कर सकें, जिसके वजह से हमिंग साउंड कम हो जाए। पूरी तरीके से जीरो तो नहीं हो पाएगा ट्रांसफार्मर के केस में, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग एक्शन बहुत ज्यादा रहता है, पर उसे हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को भी हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा रीजन दोस्तों ये है कि जब भी हम वार्निश की कोटिंग करते हैं तो हम अपनी वाइंडिंग को मॉइस्चर से भी बचाते हैं। देखिए, रेनी सीजन के वक्त जब भी एयर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती है, तो हम ये नहीं चाहते कि मोटर के वाइंडिंग में या ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में कहीं से भी मॉइस्चर एंटर करे, क्योंकि अगर आपके मोटर वाइंडिंग या ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में मॉइस्चर एंटर करता है तो उस वजह से आपके वाइंडिंग की जो इंसुलेशन है वो कहीं ना कहीं वीक होने लगता है। इंसुलेशन की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो वीक होने लगती है। तो अगर आप वार्निश की कोटिंग करते हैं वाइंडिंग पे, तो ये वार्निश की कोटिंग आपके वाइंडिंग को मॉइस्चर से भी प्रिवेंट करती है, जिसके वजह से आपके वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंटेन रह पाती है, और वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है ये लॉन्ग लास्टिंग अपनी लाइफ दे पाता है। इसके अलावा दोस्तों, फोर्थ पॉइंट ये है कि वार्निश आपके वाइंडिंग को एक एडिशनल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। देखिए, वैसे तो दो वाइंडिंग के बीच में हम लोग इंसुलेशन कोट करते हैं, हम ये नहीं चाहते कि दो वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाए, इसलिए दो वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन की एक लेयर डाली जाती है। पर जब भी आप वाइंडिंग पर वार्निश की कोटिंग करेंगे तो ये वार्निश आपको एडिशनल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करके देता है, जिसके वजह से आपकी वाइंडिंग की लाइफ बढ़ जाती है और आपकी वाइंडिंग की जो एफिशिएंसी है वो भी इंप्रूव होती है। क्योंकि जब मोटर 24 घंटे कंटिन्यूस चलती है तो उसमें हीट लॉसेस काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे में अगर एक एक्स्ट्रा वार्निश का इंसुलेशन लेयर आपको मिलता है तो उस वजह से इंटरनल शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अब आपके मोटर वाइंडिंग या ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है वो वार्निश के वजह से बढ़ चुकी है। तो ये सारे पर्पस को सॉल्व करने के लिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग या फिर जनरेटर वाइंडिंग में रेड वार्निश की कोटिंग फॉर्म की जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, इसे आप इंटरव्यू में बता सकते हैं कि वार्निश का पर्पस क्या होता है।
इसके अलावा और भी कोई पॉइंट आपको पता हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।